अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो है फ्लश एंड फायर पॉइंट। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, टू डिटरमाइन द फ्लश एंड फायर पॉइंट ऑफ ए बिटुमन। ये हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट है, फर्स्ट हम क्या करते हैं, उनका थोड़ा हम इंट्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास जो है फ्लश एंड फायर पॉइंट, उनके बारे में हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, सो आफ्टर दैट हमारे पास जो है इस एक्सपेरिमेंट में हम यूज़ करते हैं हमारे पास जो है अपरेटस, तो उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, लास्ट में हम इस एक्सपेरिमेंट का जो प्रोसीजर है उन पे हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है डिटरमाइन द फ्लश एंड फायर पॉइंट ऑफ ए बिटुमन। ये क्यों हम परफॉर्म करते हैं, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस, व्हाई वी provide या perform this experiment, what is the importance related to the side। ठीक है, what is the aim of this experiment, इस एक्सपेरिमेंट का क्या मकसद है। ठीक है, बेसिकली जब हम रूट कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हम फ्लेक्सिबल पेमेंट, तो हम एग्रीगेट एंड बाइंडिंग मटेरियल हमारे पास जो है बिटुमन से हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम जब हमारे पास एग्रीगेट एंड बिटुमन बाइंडिंग मटेरियल जो है हम बेचिंग प्लांट में हम मिक्स करते हैं। ठीक है, तो वहाँ हम हीट अप भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जब हम हीट अप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, अगर हमने इसका अपना वैल्यू हो सकती है, इस पॉइंट के मुताबिक हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो हमारे पास क्या हो रही है, तो हमारे पास आग लगने का खदशा हो सकती है। ठीक है, दिस इज़ द एम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो उस आग लगने से हम क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, अपने आप को सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इस एक्सपेरिमेंट को हम परफॉर्म करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, बिचिंग प्लांट में हम मिक्सिंग करते हैं, हम इसके मुताबिक हम क्या करते हैं, बिचिंग प्लांट में हम हीट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है फ्लश एंड फायर पॉइंट टेस्ट इज कंडक्ट ऑन द बिटुमन टू नो द सेफ मिक्सिंग एंड एप्लीकेशन। हम फायर पॉइंट एंड फ्लश पॉइंट एक्सपेरिमेंट का जो टेस्ट है, एक्सपेरिमेंट है, हम इसलिए परफॉर्म करते हैं कि हम जानते हैं कि हमारे पास हमारे पास जो एग्रीगेट है, बाइंडिंग मटेरियल बिटुमन है, हम ऐसी तरीके से मिक्स करते हैं और हम सेफली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जो है टेम्परेचर वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर बिटुमन ग्रेड, हर बिटुमन का अपना ग्रेड हो सकती है। ठीक है, एक पर्टिकुलर वैल्यू टेम्परेचर वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर, ठीक है, हर बिटुमन का अपना टेम्परेचर हो सकती है। ठीक है, पर्टिकुलर वैल्यू पे। सो व्हाई इट इज़ नेसेसरी, ये क्यों ज़रूरी है। ठीक है, एट हाई टेम्परेचर बिटुमिनस मटेरियल लीव आउट वोलेटाइल, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर हम प्रोवाइड करते हैं, आउट ऑफ द मटेरियल लीव आउट ऑफ वोलेटाइल्स। ठीक है, दीज वोलेटाइल वेपर कंटेन हाइड्रोकार्बन, अगर हमारे पास मटेरियल जो है उनका जो वेपर उनका जो वोलेटाइल है वो कन्वर्ट टू द वेपर, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स, सो दे कैन कैच द फायर ईजिली, फिर वो क्या करते हैं, फायर इजीली कैच कर सकते हैं। ठीक है, एंड वेल कैच फ्लश एट वन पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट पे क्या कैच कर सकते हैं, फ्लश पॉइंट, इन अदर हमारे पास जो है फायर पॉइंट। ठीक है, एंड इफ इट इज़ फर्दर बर्न टू हीट द मटेरियल में इग्नेट एंड बर्न, लास्ट में अगर उसने फायर पॉइंट फर्स्ट पॉइंट में क्या फायर पॉइंट कैच किया। ठीक है, सो नेक्स्ट अगर हमने थोड़ी सी हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया तो हमारे पास जो मटेरियल है वो इग्नेट एंड बर्न कम्प्लीटली जल जाएगी। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जो कैचिंग फायर इज़ वेरी डेंजरस ड्यूरिंग मिक्सिंग ऑफ बिटुमन, स्पेशली ड्यूरिंग इस एप्लीकेशन, आग लगने का खदशा जो आ रही है हमारे जब हम मिक्सिंग करते हैं। ठीक है, इज़ डेंजरस ड्यूरिंग द मिक्सिंग, जब हम मिक्सिंग करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत डेंजरस हो सकती है, ख़तरनाक हो सकती है। ठीक है,
बिचुमन ड्यूरिंग एप्लीकेशन मिक्सिंग ऑफ द बिचुमन। जब हम बिचुमन हमारे पास हो सके बिचुमन प्लांट, तो हम मिक्सिंग करते हैं, इसके साथ साथ हम हीट भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए जब मिक्सिंग करते हैं हम यूज़ करते हैं, ठीक है, वर्केबल करने के लिए हम हीट प्रोवाइड करते हैं। तो जब हमने थोड़ी सी इस पॉइंट से हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, तो ये डेंजरस हो सकती है, फ़ौरन भी आग लगने का खतरा हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है फायर पॉइंट, फ्लश पॉइंट है, उसके बाद हमारे पास जो है फायर पॉइंट। तो हम क्या करते हैं, उनकी तरफ हम आते हैं, ठीक है। अच्छा, सो हम एक्सपेरिमेंट फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो हमारे पास 2 पॉइंट, फ्लश पॉइंट, इधर हमारे पास जो है फायर पॉइंट। सो फ्लश पॉइंट, the flash point of a material is the lowest temperature at which the vapor of substance quickly catch fire in the form of flash under definite condition on the test। मीन दैट कि हमारे पास फ्लश पॉइंट जो है कम से कम टेम्परेचर ऑफ ए मटीरियल, कम से कम टेम्परेचर, लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच वेपर ऑफ सब्सटेंस की जो वेपर है क्विकली कैच फायर, इजीली फायर कैच कर सकती है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फ्लैश अंडर डिफिनेट कंडीशन, ड्यूरिंग टेस्ट के दौरान में इजीली फायर कैच कर सकती है, ठीक है। सो एट दिस पॉइंट फायर विल नॉट लास्ट लॉन्गर, मीन दैट के एक तो हमारे पास फ्लश पॉइंट हो सकती है, अनदर हमारे पास फायर पॉइंट हो सकती है। जब हमारे पास फ्लश पॉइंट कैच हो सकती है मटेरियल, तो फायर पॉइंट इसकी कंडीशन में बहुत नियरेस्ट कंडीशन में है। जब हमारे पास फ्लश पॉइंट अचीव हो रही है एक मटेरियल की, तो उसका जो फायर पॉइंट है वो इसकी नियरेस्ट कंडीशन में है, ठीक है। लेकिन अगर हमने थोड़ी सी हीट इंक्रीज़ किया, टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, तो हमारे पास डायरेक्टली फायर पॉइंट अचीव हो रही है, ठीक है। सो जस्ट ए फ्लश विल अपीयर फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, मीन दैट कि हमारे पास फ्लश अपीयर हो रही है फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड विच इंक्रीज टेम्परेचर 5 सेंटीग्रेड देन फायर पॉइंट। अगर हमने इसके बाद 5 सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, तो डायरेक्टली हमारे पास फायर पॉइंट अचीव हो रही है, डायरेक्टली कैच हो रही है फायर पॉइंट, ठीक है। सो आफ्टर पॉइंट हमारे पास जो है द एग्जिस्टिंग ऑफ द हाई वोलेटाइल एंड inflammable material in a particular grade of bitumen can be indicated by the flash point। मीन दैट कि हमारे पास बिचुमन जो है हाईली वोलेटाइल एंड इन्फ्लेमेबल मटेरियल, ठीक है, इसका ग्रेड हम किस तरह पॉइंट आउट कर सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ इंडिकेटेड बाय द फ्लैश पॉइंट। हमारे पास जो फ्लैश पॉइंट है, फायर पॉइंट है, उनकी ज़रिए हम क्या करते हैं, पॉइंट आउट कर सकते हैं जो हमारे पास बिचुमन का ग्रेड है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है फायर पॉइंट। द फायर पॉइंट ऑफ ए मटेरियल इज़ द लोएस्ट टेम्परेचर। ये फायर पॉइंट हमारे पास जो है किसी मटेरियल की कम से कम टेम्परेचर, लोएस्ट टेम्परेचर एट विच मटेरियल कैच फायर, मटेरियल हमारे पास जो है इजीली फायर कैच कर सकते हैं, ठीक है, एंड बर्न अंडर डिफिनेट कंडीशन ऑफ टेस्ट, ड्यूरिंग टेस्ट के दौरान में फायर इजीली कैच कर सकते हैं, ठीक है। सो आफ्टर पॉइंट द प्रेजेंस ऑफ कंबस्शन मटेरियल इन बिचुमिनस मटेरियल कैन बी इंडिकेटेड बाय द फायर पॉइंट। हमारे पास जो कंबस्शन मटेरियल है इन द प्रेजेंस ऑफ बिचुमन, हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ इंडिकेटेड बाय द फायर पॉइंट। हम फायर पॉइंट के ज़रिए की मदद से हम अचीव कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। मोस्टली बिचुमन फायर पॉइंट स्टार्ट फ्राम अबाउ 165 सेंटीग्रेड, ठीक है। हमारे पास जितने भी बिचुमन है वो फायर पॉइंट स्टार्ट कर सकते हैं, फायर पॉइंट इन अबाउ, अगर हमारे पास सेंटीग्रेड 165 सेंटीग्रेड से हम अबाउ इंक्रीज़ करेंगे, अबाउ करेंगे, तो हमारे पास क्या हो रही है, फायर पॉइंट हम
ईज़िली वहाँ पर अचीव कर सकते हैं, ठीक है, फायर पॉइंट हमारे पास जो मटेरियल है, ठीक है। सो इसके अलावा हमारे पास जो है इस एक्सपेरिमेंट में जो हम अपैरेटस हम यूज़ करेंगी, ठीक है, तो वो हमारे पास जो है पेंस्की मार्टन्स क्लोज टेस्टर थर्मामीटर, तो ये हमारे पास अपैरेटस है उन एक्सपेरिमेंट की जो यूज़ हो रही है, ठीक है। सो ये हमारे पास फ्लश एंड फायर पॉइंट। सो उसके बाद हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट का जो प्रोसीजर है हम किस तरह परफॉर्म करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, बिचुमन का सैंपल लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, तो फिर हम क्या करेंगे रूम टेम्परेचर पे रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास जो अपैरेटस है पेन की मार्टन्स जो अपैरेटस हमारे पास वहाँ पर हीट अप करेंगे, ठीक है। तो हम डिग्रेड इंक्रीज़ करेंगे। तो जब हम 165 सेंटीग्रेड तक 170 सेंटीग्रेड तक जब पहुँच जाते हैं तो हमारे पास 2 पॉइंट आते हैं। वन हमारे पास जो है फ्लश पॉइंट आते हैं पहली अगर हमने 5 सेंटीग्रेड इंक्रीज़ किया, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ रही है, फायर पॉइंट आ रही है, ठीक है। तो उनका डिफरेंस जो है 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो फ्लैश पॉइंट पहले आ रही है, उसके बाद हमारे पास जो है फायर पॉइंट आ रही है, ठीक है। तो हम चेक करते हैं हमारे पास वहाँ पर टेम्परेचर हम चेक करते हैं, तो उसके ज़रिए हम फाइंड कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम मैनुअल वीडियो में परफॉर्म करते हैं, हम वीडियो में परफॉर्म करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अच्छा, सो लेट स्टार्ट। हम स्टार्ट कर दें कि हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट है फ्लश एंड फायर पॉइंट, हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट है किस तरह हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम बिचुमन का सैंपल लेंगे, ठीक है। सैंपल लेंगे रूम टेम्परेचर पे, हम पहले हम क्या करते हैं, सैंपल लेकर रूम टेम्परेचर पे रख देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, बिचुमन का सैंपल है, आप देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, पहले हम ये रूम टेम्परेचर पे हमने रख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये हमारे पास जो मशीन है हीटिंग का जो मशीन है, फिर हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे, टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये बेसिकली हम 160-180 टेम्परेचर हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो जब ये 160-180 टेम्परेचर तक पहुंच जाते हैं तो हम क्या करेंगे, लाइटर के ज़रिए हम इसे आग देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास 2 पॉइंट हो सकते हैं। जब हम ये 160-190 पॉइंट तक पहुंच जाते हैं, सेंटीग्रेड तक पहुंच जाते हैं, तो हमारे पास 2 पॉइंट आते हैं। एक तो हमारे पास है फ्लश पॉइंट, इधर हमारे पास है फायर पॉइंट। सो व्हाट इज़ फ्लश पॉइंट, जब हम उनको लाइटर के ज़रिए हम आग देते हैं तो ये बेसिकली 2-3 सेकंड के लिए यहाँ से आग लग जाती है, ठीक है। सो हमारे पास फ्लश एंड फायर पॉइंट में के दरमियान में हमारे पास 5 सेकंड हो सकती है, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास फ्लश एंड फायर पॉइंट के हमारे पास दरमियान जो टाइम है 5 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास हो सकती है, ठीक है। सो फ्लश पॉइंट जब हम लाइटर के ज़रिए हम आग देते हैं तो ये डायरेक्टली 3-4 सेकंड के लिए आग यहाँ लग जाती है, ठीक है। फायर पॉइंट परमानेंट आग लग जाती है यहाँ पे। इस मोड में अगर हम लाइटर के ज़रिए हम आग ठीक है, तो ये कितनी परमानेंट आग लग सकती है, ठीक है। तो फायर पॉइंट में जब हम लाइटर के ज़रिए हम चेक करते हैं तो इस मोड में परमानेंट आग भी लग सकती है, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड फायर पॉइंट, ठीक है। सो इस एक्सपेरिमेंट हम क्यों परफॉर्म करते हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। तो बेसिकली जब हम हमारे पास जो एग्रीगेट है अस्पाल्ट जो है हम मिक्स करते हैं बेचिंग प्लांट में, तो वहाँ लेबर बहुत ज़्यादा हीट अप देते हैं, क्योंकि जब हम ज़्यादा हीट अप देते हैं तो हमारे पास जो एग्रीगेट्स है वो वर्केबल है, ठीक है। हम आसानी से इससे काम ले सकते हैं, ठीक है, वर्केबल हो सकते हैं। जब वर्केबल हो सकते हैं तो वो आसानी से उसी काम में आ सकते हैं, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, तो हम ऐसा पहले इसका टेम्परेचर चेक करें। हम ऐसा टेम्परेचर देते हैं, न ज़्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर देते हैं न मिनिमम टेम्परेचर देते हैं, ठीक है। अगर हमने ज़्यादा टेम्परेचर दिया तो ये तो हमारे लिए वर्केबल हो सकती है, ठीक है, हम ज़्यादा हीट अप देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम कम से कम टेम्परेचर देते हैं, अपने पॉइंट पे टेम्परेचर देते हैं, तो ये हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं तो ये हमारे पास परमानेंट आग लगने का खदशा हो सकती है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो इसके ज़रिए हम इसका टेम्परेचर हम चेक करेंगे। इसके ज़रिए हम किसी शे के हम टेम्परेचर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम हाथ से नहीं चेक सकते हैं इसका टेम्परेचर, ठीक है। तो इसके मदद इसका हम टेम्परेचर चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसका टेम्परेचर 170 तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके लाइटर के ज़रिए हम ये हमारे पास है फ्लश पॉइंट, ठीक है, 2-3 सेकंड के लिए, ठीक है। अच्छा, अगर हमने उससे फ्लश पॉइंट से अगर हमने 5 डिग्री सेंटीग्रेड हमने इंक्रीज़ किया तो ये हमारे पास बेसिकली फायर पॉइंट है, ठीक है। सो ये हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकते हैं, डेंजरस भी हो सकती है, ठीक है।